सामना कैसे कर सकता हूँ? जब मैं हताश या निराश महसूस करता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूँ। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। आप हर तरह से पार हो जाएंगे, हर तरह की मुसीबत से पार हो जाएंगे। तो अगर हम भगवान का भरोसा करते हैं तो हमारी आर्थिक, हमारी स्वास्थ्य, हमारी सामाजिक, हमारी बौद्धिक हर समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। संसार में कोई अगर अपनी कमी बताए भी, अपनी समस्या बताए भी, तो दूसरा शोषण कर सकता है, पोषण नहीं कर सकता। रही मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी लई है लोग सब बांट न लई है को। इसलिए अपनी बात भगवान से कहो और नाम जप करो, और नाम जप से देखो मंगल होता है कि काउंटर खरीद लो, एक अंगूठी की तरह पहने रहो, राधा 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 जपते हो नहीं जपते हो, इसीलिए कहा एक काउंटर खरीदो और आज से 10,000 नाम रोज जप करोगे, राधा 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 10,000 बार। जब समय मिले चलते फिरते उठते बैठते उसमें क्या हो, 10,000 उसमें जब गिनती आ जाए तो समझ लो एक दिन का काम हो गया। 10,000 नाम रोज जप करो, फिर देखो भगवान की कृपा। ठीक है। अच्छा, जैसे हम ये बात कह रहे हैं ना, हो सकता है इनको विश्वास पैसा नहीं लगा। आज का कलयुगी प्यारी ऐसा है कि एक कलावा थोड़ी सी रात, थोड़ा सा जंतर मंतर, उस पर विश्वास हो जाएगा, लेकिन राधा राम पर विश्वास नहीं आए तो बात तो नहीं। अगर बात का महत्व हो जाए तो हम भाई कह रहे 10,000 नाम जप करो, आप देखना आगे चल करके भगवान के नाम में भाव कुभाव प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। किंतु हमारी दैनिक जीवन शैली जो अब आपके मार्गदर्शन में हो रही है, उसे अपने जानने वाले प्रियजनों से कैसे प्रकाशित रखा जाए, वो भी इस नियम को पालन कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे मंगला अगर करेंगे तो महाराज जी उनका भी तो लाभ, बिल्कुल पक्का लाभ होगा। कितने ऐसे लोग आए हैं जो सुन करके सुधर करके आए हैं, लेकिन जब हमारे पास बाद में आए, पहले सुधर गए हैं, पहले तो उन्होंने गंदे आचरण त्याग दिया, फिर वो हमारे पास आए। अहंकार से भरकर चर्चा नहीं करेंगे। कितने लोग हैं तो ये व्यर्थ थोड़ी जाएगा। तो हमारी मंगला वाटो पैर सेवा चलती है, अरे बड़ा आनंद आता है। इतने माला में जप करती हूँ, अष्ट प्रहर की सेवा करती हूँ। मेरा प्रश्न है कि निरंतर भगवदानंद की अनुभूति क्या गृहस्थ धर्म में भी प्राप्त की जा सकती है? लोग जान रहे, कोई बात नहीं, आरती कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, विरक्त धर्म अपने को अहंकार भर शरीर के है ना, सेवा का प्रदर्शन, अपने भजन की बातें से नहीं बताएं। हम सब भगवत अगर कभी बताना भी हो तो उसे किसी न किसी संत और साधक की आड़ लेते हैं कि एक साधक मिले थे धर्म, वो 8 पैसे भाव सेवा करते थे और ऐसा था। एक साधक मिले थे, वो इतने माला जप करते थे, जो हम ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा बनना तुम हो, ऐसा बताना चाहिए जिससे हमारा हमें ये ध्यान रखना हो कि जिससे हमारी साधना धर्म को स्वीकार किए हुए हैं। हम कह रहे हैं हम उस धर्म का पालन तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कौन? लेकिन हमें कोई नहीं कहना कि मैं 2 घंटे केवल पद गायन करता हूँ, मेरे तुम अंश, ये नहीं, ये छुपाना। जब ये बात ध्यान रखेंगे हो रहा कि हम भगवान, हमारी जो भागवतिक सेवाएं हो रही हो तो देखेंगे ये लोग, और हम भगवान के देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, पड़ोसी कार्य करेंगे। हमें नहीं अपने वदानंद में से उसे विस्तार पूर्वक वर्णन करना। गृहस्थ देख ले, कोई सुन ले, बड़ा चोरी थोड़ी अच्छी बात है। समझ रहे हैं पैदा कहाँ, अपने अनुभव नहीं बताने। विरक्त संत कहाँ पैदा होते हैं? कोई देख ले तो गृहस्थों के यहाँ तो पैदा होते हैं। विरक्त संतों का पेट कहाँ भरता है? गृहस्थों के यहाँ तो भरता है। विरक्त संतों को वस्त्र कौन देता है? मतलब है विद्यार्थी में भजन नहीं होने से उन्हें कर्म फल की इच्छाएं परेशान करती हैं, भजन करने पर भजन में रुचि होने लगती है, सब मोह माया लगने लग जाता है, कर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाए नहीं है, उस धन से अपने परिवार का पोषण करें, विद्या को भी भगवान का भोजन वस्त्रादि के द्वारा सम्मान करें। जिस समय हम खाली हैं भगवत प्राप्ति और भगवत गेम न खेल करके, गृहस्थ धर्म कोई भगवत प्राप्ति में सीरियल न देख करके, बाधक है ममता मोह, और जिस समय हमारे बाधक है अहंकार, उस समय मन लगाकर हम पढ़ाई पढ़े मेरा, क्योंकि पढ़ाई भी भगवान की माया आराधना है। बस मान लो आप पढ़कर एक अच्छे डॉक्टर हुए,
और अगर हम ये बात सोच लें, आप वकील हुए सकल या जो भी अच्छे बनेंगे तो हमारे भारत की समाज की बढ़िया सेवा करेंगे, क्योंकि धार्मिक मैं और मोर तोड़ते माया, धर्म की अगर नाथ सकल संपदा तुम्हारे, नाम जप और विद्या अध्ययन दोनों वही भक्ति हो गई, ऐसा और वही माया हो गई। ऐसा नहीं कि नाम जो कर्म कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ये माया हो गई। संसार में जो कर्म कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं। ऐसा दोनों को हमें बैलेंस बना के चलना है। भाव बदल गया, कार्य को भी भगवान का कार्य मानना हो गया, विद्या बदल गया, भगवान का कार्य है। जैसे नाम जप करना, हम भगवान तुम्हारे अध्ययन का समय है, उस समय आप भक्ति एकाग्र मन से अध्ययन करो। 4 लोग प्रभावित, जब खाली समय है तो राधा राधा नाम जप करो, वाणी जी का पाठ कर लो, एक अध्याय गीता का पाठ कर लो, भागवत का पाठ कर लो। ये तुम्हारी आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों पढ़ाई आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देंगे। ऐसा नहीं सोचा जाता कि हमारे विद्या में बाधा पड़ जाएगी। बिहारी जी के दर्शन करेंगे तो एक संत को भोजन पाएंगे। वही माया में कार्य, जहाँ हर तरफ तनाव, मोह, माया और विचलता है, गृहस्थ सामान्य व्यक्ति कैसे निरंतर भगवान का स्मरण करके संसारिक कर्तव्य निभा सकता है। इतने कार्य हैं भगवान के नाम, इतने प्रकार की धाराएं हैं चिंतन की, वो चिंतन समेट नहीं पाता। अगर समेट ले तो भगवदानंद में मस्त हो जाए, और समेटने का तभी हो सकता है जब भगवान के भरोसे हो जाए और भगवान के आश्रित होकर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, सब काम से पराजित नहीं हो। ऐसी भावना से चलो और नाम जप का प्रयास रखो तो गुरु कृपा से वनपति विघ्न डाल रहा है। गृहस्थ धर्म में भी आप महाभागवत हो, शीश पिला रहा है, भगवान की हर तरह से मारने की कोशिश। बड़े बड़े महापुरुष हुए, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे, कोई पीड़ा नहीं। अपने तो एक गृहस्थी में 2-4 लोग तो पूरे चक्रवर्ती राजा थे और महान भक्त थे भगवान के, जिनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र रहता था। सोचो अगर वासा जी को भागना पड़ा अम्बरीश जी क्या है, तो धीरे धीरे ऐसे महाभागवत नष्ट हो जाए, उनका अपराध बन गया तो भागना पड़ा। त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने खदेड़ लिया, नाम मंगल आके अम्बरीश जी के चरणों में जब पड़े तब उनको शांति प्राप्त है। तो हमें लगता है कि गृहस्थ धर्म बाधक नहीं, गृहस्थ धर्म तो और साधक है। यदि हम भजन ठीक से करें तो 4 विनायक कर पा रहे हैं, विघ्न करे नहीं, कहीं भंडारा पाने नहीं जा रहे, स्वयं मेहनत करते हैं, अपने परिवार का पोषण करते हैं और एक दो को पवा देते हैं। ये सबसे बड़ा कार्य है। गृहस्थ हरे सकल संताप हरसि, तो लगता है सबसे बड़ा धर्म जय, क्योंकि इसी से सब धर्मों का पोषण होता है, सब महात्माओं का सबका पोषण इसी से होता है। कलियुग अच्छा भजन अपने पूरे मन करता सेवकों के साथ डरता है। तो क्या करोगे आप, भंडारा खा के संसार का जो परिकर है ना, जो नष्ट करने वाला है जीव को, सब डरते हैं। गृहस्थी में धर्म से चल रहे हो तो मन वैरागी हो रहा है, और जब वैराग लेकर के आओगे में बड़ी सामर्थ्य आएगा, पत्नी विकार द्वंद्व इनसे हम जीत जाएंगे। यदि नाम जप है, नाम जप नहीं है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। प्रवाह चल रहा है, इसी प्रवाह में पर जी आपने हमें सिखाया कि हर किसी में भगवान का अंश है और समदृष्टि समभाव रखना चाहिए। लेकिन गुरुदेव इस कलयुग में चाहे समाज हो, प्राइवेट जॉब हो, पॉलिटिक्स, हर जगह झूठ, कपट और स्वार्थ भरा है। सही बात बोलने पर भी लोग विरोध करते हैं, अच्छाई को मजाक में उड़ाते हैं। ऐसे में कैसे समभाव रखा जाए? कलयुग का भोगों की तरफ जा रहा है, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग ब्रह्मा जी के चारों की तरफ है, धर्म की तरफ। तो कोई ब्रह्मा जी ने चारों को बुलाया ले जाए, नहीं तो हमारा प्रवाह जा रहा है गलत दिशा। हमने नरक बनाया है। नाम जप करो, सत्संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, तब आपका जीवन। हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। ललित कुमार जी दिल्ली से त्रेता से कहा, त्रेता ने कहा बड़े भैया जैसा जब से नाम जब शुरू किया है, ये अंतर आया है कि पहले मुझे जब भी क्रोध आता था तो मुझे लगता था कि ये अनिवार्य था और इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। लेकिन अब मुझे जब भी क्रोध आता है तुरंत बात लगने लगता है क्या बिना क्रोध जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, पाने में अभी असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। क्या कभी ये संभव हो पाएगा? क्या संभव हो जाएगा? पापाचरण, झूठ, कपट जिससे नरक जाने वाला है, वो सब आचरणों की बाहुल्यता है, उसी आचरणों की बाहुल्यता। आप देख लीजिए, शराब पीना, मांस खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, हिंसा करना, ये सब बाहुल्यता है। तो इस बाहुल्यता में आपको बचाना है, ना कि उस नरक के प्रवाह में बह जाना है।
और वो क्रोधित होता रहे, चाहे हमें लोग गाली दे, चाहे लोग हमें साथ ना दे, लेकिन जहाँ क्रोध की ज्यादा संभावना हो वहाँ टिकना नहीं चाहिए। असत्य के सैकड़ों साथी हो सकते हैं, ज्यादा देर टिकने पर हो सकता है हमारा संयम बिगड़ जाए, गंदे आचरण करता था, गुंडाई करता था, तो 20 लोग उसका सम्मान करते थे और 20 लोग अपने दरवाजे पे बैठाते थे। तत्काल में और जब वो हमारे सामने आया यदि होने लगा जो हमने तो फिर उपजी क्रोध ज्ञानी की सब छोड़ दिया। मतलब अपने लोग तो पीछे आया था, उसने कहा बड़े बड़े ज्ञानियों के भी हृदय में क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाएगा। बोले जिस गली में जाओ तो कोई पूछता नहीं, सब विरोधी हो गए, हमारे चाहिए अपनी बात कह के तो संसार, हम सही कह रहे हैं, हम क्रोध से यदि बचना है तो हमको अपनी बात कह देना, धर्म से चलता है, क्योंकि अगर वो फिर दोबारा कहेगा हम फिर बात बोलेंगे तो फिर क्रोध आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कि हमें अपने नाम जप और बढ़ाते रहिए, लोग गाली दें, उपहास करें, लेकिन भगवान हमारा साथ संयम में लेना। सच्चाई से चलेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा, बुराई से चलेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। धर्म से चलोगे तो सही ढंग से चलो, अधर्म से चलोगे ज्यादा उपद्रव करोगे, पुलिस मार देगी तुम्हें, या तो विभिन्न प्रकार से आप बुराइयों का सामना करना पड़े, ऐसा तो नहीं। हमें लगता है बुराइयों का सामना करना मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है, इससे भगवान को प्रसन्न कर लो, इससे परोपकार कर लो, इससे समाज की सेवा कर लो, राष्ट्र की सेवा कर लो। इसलिए हमें आदमी अंगुलियों में गिने गंदे आचरण करना, गंदा खान-पान करना, दूसरों को दुख देना, हिंसा करना पार्टी में मिला। हम मनुष्य मनुष्य वही जो परोपकार परायण हो, जो दूसरों को सुख दे सके। पार्टी हो रही हो कहीं तो पूरी पार्टी में ऐसा नहीं कि एक दो तो निकलेंगे पहले आप जो शराब नहीं, 100-200 नहीं निकलेंगे। प्रभु जी की छवि रखते थे, तो क्या इसके पीछे का कोई भाव? एक दो निकलेंगे, छवि रहती थी ना, राधा जाएंगे लेकिन पिएंगे नहीं, मांस नहीं खाएंगे। हाँ, हमारे अंदर भाव ये था कि अगर कोई प्रणाम करता है विरोध सहेंगे, को प्रणाम करता है, जो खाते पीते हैं उनका उपहास करेंगे। देखो और बड़े भगत बनते हैं या ऐसे यहीं बैठे हुए उपहासास्पद छवि की जगह इसको बनाएंगे। चार हृदय भी तो मंदिर है, तो जो नहीं खाए पिएगा उसको उन बुराइयों का सामना देखने के लिए वो बाहर छवि रखी थी, उनका उपहास विराजमान रखते हैं कि औरों की गई निंदा बातें सहने पड़ेंगी। अच्छा, हम इनके चरणों में बैठे, आप दंडवत करोगे तो हीरे की असली दुकान बहुत कम है, नकली बहुत। हमारे हृदय में भी वो विराजमान है की नकली दुकानें, रूप से नकली जो आभूषण बिकते हैं उनकी बहुत दुकान है, तो वहाँ पीछे हमारे छवि नहीं थी, इसलिए आगे रख ले खरीदने वालों में अंदर भी छवि रहेगी और पीछे असली वालों में कोई एक दो ऐसे जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों में उनकी बात होती है और 100-200 हजार की बात होती है। जो कई करोड़ का हार बनेगा, राधे राधे महाराज जी, आपने बताया कि मनुष्य जीवन का ये लाभ होता है कि अच्छे कर्म, पूजा पाठ एवं नाम जप से नियति में परिवर्तन किया जाता है, परंतु नियति का ऐसा कौन सा भाग है जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता? और प्रारब्ध भोग, असली और नकली, अशुभ प्रारब्ध, इनमें बड़ा भेद है। तो अच्छाई को लोग कम पसंद करते हैं, बुराई को ज्यादा पसंद करते हैं। जो अशुभ प्रारब्ध बन चुका, अच्छाई पे आप चलोगे, तुम कोई बुराई को पसंद करते हैं वो आपका विरोध करेंगे अवश्य में, बेमतलब वो आपके पीछे पड़े रहेंगे, शुभाशुभ, वो आपको शुभ और अपना बनाना चाहेंगे। प्रारब्ध आपको चाहिए अपनी अच्छाई के मार्ग, इसीलिए बहुत चतुरता पूर्वक जो पाप कर्म बन जाए उसे फटाफट नष्ट कर दो, हमको सहने के द्वारा सह जाए, अच्छाई को न किसी भी प्रयास से, विद्वानों से सलाह लेकर कि हमसे पाप बन गया उसको नष्ट कर दो, प्रारब्ध न बनने पाए। अगर प्रारब्ध बन गया तो भोगना पड़ेगा। मेरा बहुत प्रेम है और मैं आपके एकांतिक वार्तालाप रोज देखती हूँ, सुनती हूँ। प्रतिदिन ऐसा करने से और मन में आपको अपना गुरु मानने से राधा नाम में मेरी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरी जिज्ञासा है कि क्या ये झुकाव शिव कृपा का फल है या नहीं बनता तब तक तो नष्ट हो सकता है, जहाँ प्रारब्ध बन गया फिर उसे भोगना पड़ता है, इसलिए प्रारब्ध नहीं मिटाया। शंकर जब कृपा करते हैं प्रभु में प्रियाजू में प्रेम राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, जा पर कृपा न करें पुरारी और सदगुरुदेव एक ही तत्व हैं, तो फिर गुरुदेव अपने शिष्यों और दूसरे लोगों से निरपेक्ष क्यों दिखाई देते हैं? उनकी बाहरी व्यवहार उदासीन जैसा क्यों दिखाई देता है? प्राप्त नहीं होती, क्योंकि संत रूप में मानो कि भगवान शंकर की कृपा से ही राधा नाम में, हरि नाम में, कृष्ण नाम में, राम नाम में हो जाता है, बाबा जी बन जाता है सब। लेकिन वो संसार से अपेक्षा नहीं छोड़ पाता। राधे राधे महाराज और संत का स्वरूप है निरपेक्षम मुनिम शांतम, लेकिन कभी-कभी मन में प्रश्न होता है कि जो शिष्य गुरु से दूर रहकर समान आचरण करे, कैसे संत के पीछे पीछे भगवान डुलते हैं? निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा। जैसे
वो भगवत स्वरूप से प्यार करते हैं, 5 भौतिक शरीरों से प्यार नहीं करते और भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं, इसलिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता है। वो निरपेक्ष रहते हैं। निरपेक्ष माने किसी की अपेक्षा न रखना, गुरु की सेवा में। जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते वही सबसे प्यार कर सकते हैं। जो किसी से अपेक्षा रखते हैं वो प्यार ही नहीं कर सकते। जो गुरु की बात अच्छी लगी, अपेक्षा रखना स्वार्थ की पूर्ति प्यार कहा चल रहे, और तभी तो सर्व मंगल जगत का वही संतों के द्वारा होता है जो निरपेक्ष होते हैं। लेकिन अंदर का जो प्यार होगा, जीवन व्यतीत करते हैं, उनके द्वारा थोड़ी होता है। उसमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षा रखते हैं, उनके द्वारा गलती पड़ेगी तो आपको उपदेश करके उन्हीं के द्वारा होता है। उससे गलती पड़ेगी तो आगे हो जाएंगे। शांतम निर्वैरम, उसको पीछे करके स्वयं आगे हो जाएंगे। निरपेक्ष है कि दास की गलती स्वामी की गलती मानी जाती है, आप मुझे क्षमा कीजिए या दंड दीजिए, सेवक से जो गलती मेरे से ही गलती होता है। ऐसे संत भगवान कितनी पार्षद होते हैं, ऐसा भगवान में संत ब्रह्म भगवान को समदर्शी कहा गया। संतों की साधना ही चलती निरपेक्षता से। समदर्शी तो है, जब सिद्ध होते हैं तो निरपेक्ष होते हैं, किसी की अपेक्षा नहीं। प्रेम दृष्टि में पक्षपाती जितनी अपेक्षाएं हो सब माया भक्त का पक्ष स्वरूप में स्थित रहते हैं। जय अग बधेव व्याध जिमि बाली सोई सुकन पुनि कीन तुम अपेक्षा करते हो। अगर गुरु निरपेक्ष है पहले से ही निरपेक्ष। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जितनी गुरु कृपा करेंगे उतने श्री जी कृपा दृष्टि करेंगे। वही प्रभु इष्ट है। बिना गुरु के, बिना रसिकों के, बिना सखियों की कृपा के श्री जी की कृपा का पात्र भाजन ही नहीं बन सकता कोई। राधे राधे महाराज जी। जो बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में धोखा और तिरस्कार मिलने पर क्रोध आता है, पर कंट्रोल भी हो जाता है। पर इसे मैं शून्य पे कैसे ला सकता हूँ? नाम जब चल रहा है निरपेक्ष है और बढ़ाते रहिए, इसी से वही गुरु का स्वरूप, यही औषधि है। गुरु इष्ट का स्वरूप वही नाम जप ही एक औषधि है। बात है जो आप जितना प्रेम करोगे उससे बढ़ के वो आपसे प्रेम करेंगे, वो निरपेक्ष है। प्रहार, यदि आप प्रेम किए तो आप जितना प्रेम करोगे उससे बढ़कर वो आपको प्रेम आपका जो बुरा करे उसका भी भला करने की इच्छा उत्पन्न कर देता है। नाम इष्ट पीछे पीछे घूमेगा, आपका जो बुरा करे भक्तन पीछे उसका बुरा न करने गाय उसका भला करने की इच्छा आपके अंदर प्रेम बटा हुआ संसार में तो निरपेक्ष है कि इसका भला आपने अपने प्रेम को सबकी ममता ताग बटोरी। नाम जप मम पद मन बांध बर डोरी। जो अनंत महिमाशाली भगवान के सद्गुण है वर्षा कर, वो सब सद्गुण नाम साधक में प्रकट कर देता है। के लिए भगवान में अपने असीम क्षमता चरण चापते हैं। असीम क्षमता वाले भगवान घोड़े हाँक रहे हृदय में प्रकाशित कर देना को नाम का प्रभाव है। भक्त के लिए नाम ही से बढ़कर के नाम है सर्वस्व भगवान, इसलिए हम नाम और बढ़ाएं जो और जपें जीवन हमारे अंदर, उनके लिए भगवान निरपेक्ष बढ़ेगी। गुरु निरपेक्ष आध्यात्मिक क्षमता में ही जो काम क्रोध आदि को सहने की सामर्थ्य प्रभु या गुरु के शरण नाम जप कीजिए, पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। जो आप नाम का गुरु प्रेम तुम क्या जानो, हम कितना प्यार करते हैं जीवन उन बच्चों से जिन्होंने माँ बाप परिवार सबको छोड़कर केवल इन भोगों की शरण ली, तो उनको पता नहीं भोग रहे मनमानी गंदे आचरण कर रहे हैं, रुपया पैसा, वो हमारा हृदय हमारा जीवन जैसे कछुआ अपने अंडों को के लाभ से आप लेकिन जल के अंदर बैठा उसी का चिंतन करता है, आपका परिणाम आएगा तो के प्रभाव से उसके अंडे बच्चों की बुद्धि वाला वही है, उन्हीं के पास भगवान का नाम आश्रय लेकर सुख दुख को समान भाव से गुरु अपने शरणागत जनों का चिंतन के द्वारा क्रोध आदि दोषों को अपने समान कब्जे में करते हुए उनको भगवान मैं बना देते हैं, उनके कब्जे में ना हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? काम क्रोध आदि के अधीन हो जाने पर हमसे पापाचरण हो जाता है, हिंसा हो जाती है, बड़े बड़े दोष हो जाते हैं। इसलिए उत्तम बुद्धिमान वही है जो भगवान का नाम का आश्रय लेकर विकारों को अपने अंदर ही अंदर सहन करता है, उनको अंदर ही अंदर नष्ट कर दे, वो विकार अपना प्रभाव न दिखा पा, ये बना रहता है। कुसुम जी, क्योंकि अभी हमें पूर्ण विश्वास नहीं है, अभी अपने परमात्मा को पिछले 2 साल से आपका सत्संग सुनती हूँ और नाम जप करने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा मन बहुत ज्यादा चंचल है महाराज जी, नाम जप करते समय टिकता ही नहीं है, तब बहुत परेशान हो जाती हूँ। विकराल रूप समस्या धारण करे जरा सी है, भगवान जितना चंचल हो भाग के जाएगा कहाँ। ब्रजवासी सब गाय चला रहे थे मेरे, तो मुंजा टबी बन है, मन कुछ कर सकता, मुंजा टबी बन में आग लग गई। विचार कर, वैसे ही कह रहा है जंगल में आग लग जाए और बड़ी हवा चलने लगी और बीच में वो क्या वो मुंजा दुकान चला जाएगा। अब उन्होंने पुकारा, हे रसगुल्ला ले आएगा,
और वो खा सकेगा। तुम इस दावानल से हमारी रक्षा कर नहीं खा पाएगा ना, इस जंगली आग से हमारी जब तक हम नहीं आदेश करेंगे सब सखाओ से हमारा मन कुछ नहीं कर सकता। आप सब लोग आंख मूंद लो। हम आदेश बहुत होश में करें। भगवान मन अपने का मुंह स्वभाव से है पूरी चंचल, अग्नि पी गए। मन भागता है, भजन अपने मुख करते से समय भी पूरी भागेगा अग्नि का जब तक निष्पाप नहीं हो जाता। पान जब कर निष्पाप हो जाएगा तो शांत। और जब उन्होंने आंख खोला तो देखा भांडी रहित हो जाएगा। मैं गाय बछड़ा जब तक मलिनता है कर तुम अकर चलता अन्यथा कर तुम, उसमें भी प्रकार के संकल्प भोगों के उठते रहते। जो करने लायक है वो तो कर ही जांचना है, जो नहीं करने लायक वो भी कर सकता है। सही बिल्कुल असंभव वो भी हो सकता है। दस्तखत कर देना। भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। जैसे असंभव को भी संभव कर दे परमात्मा होता है। तो जब हमें विश्वास है, पर शाम तक हमारा इतना भगवान के प्रति अपनापन नहीं है ना, हमें भगवान की महिमा का पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, तो इसलिए हमको लगता है कि पता नहीं भगवान कृपा न करेंगे तो डूब ही जाएंगे। हर समस्या का समाधान नाम जप, क्योंकि उसको सपोर्ट में लिए बिना भजन हो नहीं सकता। कर्म का भोग हो जाने पर समस्या खत्म हो जाएगी। वो हमारे कर्म का परिणाम आया है। उठ के चल दो, मनमानी पापाचरण किया है, वो प्रारब्ध मन ही तो लाया, दुख भोगाने आया है। मन ही तो भजन करवा रहा है। इसलिए मन का जो पार्ट गंदा है आश्रय लेकर दुख भोग लेते हैं। जैसे रात है, एक पार्ट सुबह हुआ, दिन आया, ऐसे ही दुख है, गंदे सुबह हुआ, गंदा आया, गंदी क्रियाएं करने के लिए लालच मत हो। हमको भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। असंभव को भी संभव करे वो भगवान के सिवा। हाँ, मसले नाम जप करो, नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। जब धर्म भगवान दृढ़ विश्वास रखो, हमारा मंगल नहीं होगा क्योंकि मैं भगवान की शरण। चलो बिहारी, अगर शरणागत हो तो ऐसा उसका जो अच्छा पार्ट है उसमें उसको सपोर्ट करें। यदि कोई जो उसकी गलत मांग है, गलत बात है, उसका हम निषेध करें। धीरे धीरे हम अच्छा ही बढ़ाते चले जाएं। और कोई ऐसा अपराध बना है जो बार बार हम धीरे धीरे मन चंचलता रहित हो जाएगा। वो व्यक्ति धर्म के द्वारा, नाम जप करते रहे, उपहास करेगा, गाली देगा, सलाहों वो हमारी संपत्ति को छेड़ेगा, बार बार हमको दुख देगा। जब नहीं हमारा जलाएगा भोग है, वो जलन सह जाओ होकर के चाहिए। और जिस दिन प्रारब्ध संपन्न हो गया उसको दंड मिल जाएगा अपने, क्योंकि उसका तो कर्म बन रहा है जो मन के द्वारा दिए हुए है। यदि आप को जलन करते गए सह जाता है, जगह ऐसा फंस जाएगा होता है, उसको दंड मिल जाएगा। आपको सताने का उसको दंड मिल जाएगा। हो विश्वास कीजिए, धर्म बिल्कुल चौकन्ना होकर चारों नहीं जाए। धर्म की गवाही कौन है? अभी नहीं है। रात नहीं, आकाश, पृथ्वी, वायु, विरह पैदा जिया नहीं जाता तो उसमें कहा भी नहीं जाता। यही गवाही है जिनके द्वारा तुम कर रहे हो ना, यही गवाही है। ये साक्षी बन जाते हैं। एक सेकंड में ऐसा हो जाता है, किसी और की गवाही की जरूरत होती। या तो दिन में पाप करोगे या रात्रि में पाप करोगे। हो जो पाप करोगे मन और इंद्रियों से करोगे। और जीवात्मा तो है ही है, मन है, इंद्रियां, ये सब गवाही है। वो भी शायद ऐसा बोल रहा है, किसी और की गवाही की जरूरत नहीं, क्योंकि अनिर्वचनीय प्रेम। इसलिए आपका प्रारब्ध प्रेम ऐसा होता है, भोग लीजिए। और जो जब अपने हृदय में उसका नवीन कर्म बन रहा है, जब आपका भोग समाप्त हो जाएगा उसका भोग शुरू होगा, दूसरी जगह फंस जाएगा और दंड विधान में वो अपने जो भी कर्म का फल हम चाह प्राप्त कर लेगा। इसलिए आप शांत रहिए, गंभीर रहिए, जैसा भी हो। जब आपको सहा न जाए, अहंकार सामने बैठे अपनी सपोर्टता चाहता है, मैं भगवत विरह में वो विधान बना, जलने वाली विधान बना देंगे, मैं भगवत प्रेमी हूँ। सेठी जी, विरही प्रश्न नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रहते हुए नाम जप करते हुए क्या हमें अपने माता पिता भाई बहन से अपेक्षा या लगाव होना चाहिए या नहीं? बिना प्रेम के कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं? वैसे लगाव कह के रो रहे थे, मोह जनित नहीं पीड़ा थी, इसलिए भगवत भाव जनित होना चाहिए। किसका? कृष्ण प्रेम में लगाव भगवत भाव जनित होना चाहिए, मोह जनित नहीं। आप यहाँ मोह जनित होने पर कर रहे हैं, आप दुखी हो जाएंगे। शुद्ध अध्यात्म की जगह भाई से प्यार करेंगे मंगल के लिए, कुछ समय बाद आपका प्रेम वास्तविक विरह में बदल जाए। आपको वैसा ही आपको सपोर्ट कर, समय परिवर्तन होने पर उसकी बहू आ गई, उसके बच्चे हो गए, वो आपकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, कीजिए बोलना भी बंद कर दिया, बुलाना बंद कर दिया, तब आप दुखी होंगे कि मैंने इतना भाई से प्यार किया और भाई हमारा सब कुछ चबा जाता है। अपेक्षा रखते हैं, मन की चंचलता को,
प्यार करते हैं तो परिणाम में दुख प्राप्त जीवत्व को, यदि हम निरपेक्ष रहते हैं और भगवत भाव से प्यार करते हैं कि हमारे भाई में भी तो भगवान विराजमान है, हमारे माँ में भी भगवान विराजमान है, भगवान में भी भगवान विराजमान हो जाती है। प्यार करो, प्यार की रोक नहीं, लेकिन भगवत भाव होकर, भगवान अपेक्षा रहित होकर। पर वो ये जानने नहीं देता साथ जो अच्छा बर्ताव किया, उसके बदले में आप 1 करोड़ रुपया हो कि वो आपको भी ऐसा बार बार हाथ रखें आप, तो वही कर्म आप बार हाथ मार्ग में आगे वहाँ खुजला रहा था। लेकिन मोह जनित आप ये नहीं बताएंगे कि 1 करोड़ रुपया है जब लौकिक धन को हम नहीं बताते से अपने लौकिक परम प्रेम धन मोह की महिमा नहीं है, प्रेम ही नहीं बताने की मोह का त्याग करके प्रेम करना कहीं न कहीं उन्हीं माँ बाप में भगवान देख करके स्वाद लेना चाहेंगे तो हमारी भक्ति बन जाएगी। उन्हीं माँ बाप को अगर मोह तो मोह बार बार जन्म मरण का हेतु, मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तो मोह का त्याग करने की बात कही गई और प्रेम करने की नहीं प्रेम उसमें वो तो हमारी दिनचर्या है। हम गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हमारा उद्देश्य अगर हो गया मैं गाऊं और ये लोग वार्तालाप आदि कुछ भी करते हैं तो मुझे जो राधा रानी से प्रेम है मुझे लगता है सब करें, इसलिए मैं सबके साथ अपने सुखद अनुभव साझा कर देता हूँ। तो ऐसा करना चाहिए। दिख जाना बात अलग है, दिखवाना अलग बात है। नहीं, हमें नहीं चाहना, नहीं कर पाएंगे, वाह वाह कर हो जाएंगे। वो वाह वाह कर देते हैं, उनकी बात है, उगाली दे उनकी बात है, हमारा उद्देश्य नहीं। तो बैठे अपना बात करना अलग बात है, लेकिन ये बात कहना कि मुझे नाच रहे ऐसा फीलिंग हो रहा, मुझे ऐसा हो रहा, हमें दिखाने का उद्देश्य नहीं। या तो हमारा उद्देश्य अपना में आ जाएंगे करना, हमारी या तो आपका अनुभव खत्म, दिखावा नहीं है, क्योंकि सत्य सिद्धांत है। हम अपने अनुभव की बात ऐसे कह सकते हैं कि हमने संतों से सुना है कैसे पता चले ऐसा करने से ऐसा आनंद मिलता है भगवान से। और संतों ने हमको बिल्कुल बताया और हमें इस बात पर विश्वास है कि संतों ने जो कहा वो सत्य होता है। लेकिन वो बात मुझे ऐसी अनुभव में आ रही, भगवान श्री हरि ही मुझे होता है महाराज जी की नर रूप में गुरु रूप से हमें मिलते हैं। छोटा सा आदमी जिसने राधा नाम जपना शुरू किया और उसके साथ लीलाएं होने लगी और राधा रानी ने चमत्कार दिखाने लगे, बरसाने लगी वो खूब ज्यादा। तो मन करता है कि क्षमता नहीं कि मैं संतों का नाम लेके। हाँ, उसमें ये कहे कि गुरुदेव भगवान ऐसे ऐसे साधक मिले कहाँ है कि बिल्कुल राधा नाम नहीं जपते थे और जब से जपना शुरू किया तो उनको बहुत लौकिक और पारलौकिक भी लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे हम बोल सकते हैं कि सिंधु नर रूप, जैसे हमें सिंधु नर रूप कुछ नहीं है, हरि नर रूप में कृपा करने के लिए गुरुदेव दोनों आनंद प्रदान कर रहा है। हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन और घुसकर अनुभव नहीं बोल सकते। हम उन्हीं से घुसकर अनुभव बोलने पर वही जो हमारे गुरुदेव होंगे, लौकिक प्रेम की बात नहीं बता सकते, अलौकिक प्रेम की बात हमें स्वीकार कर लेंगे। हमको गुप्त भगवान से प्रार्थना और प्रयास करना भगवान से प्रार्थना करोगे तो के बहाने जगह जोड़ दे, अपने अनुभव की बात, अपने आनंद की बात सबके सामने रख सके, जिससे और लाभ ले सके। एक साधक मिले थे, उन्होंने संत मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया, तो आपकी बात है वो, लेकिन एक साधक की बात है तो आप बच गए और आप अपनी पूरी बात बता दिए। लेकिन एक साधक की बात थी, वो हमसे मिले थे, वो हमें बोले थे और आप अपनी बात कह गए, तो वो उससे दूसरा लाभ भी ले लिया और आप भी बच गए। वो तो आपका जैसी सुविधा पड़े। राधे राधे महाराज जी, आंख बंद करके ध्यान करो या आपका सत्संग सुनने से बहुत सारे अज्ञान दूर हुए महाराज जी। चारों तरफ से ठोकरें तथा दुख मिलने पर जब आपकी शरण ग्रहण की सत्संग के माध्यम से तो बहुत जीवन परिवर्तित हो गया। आप कह रहे हैं भगवत प्रेम में अर्पित होना चाहती हूँ, पर सहनशीलता प्रगाढ़ ना होने के कारण प्रतिकूलताएं बन जाती हैं। नाम जप से आ जाएगी सहनशीलता, जितना नाम जप करोगे उतना सहन करना आ जाएगा। जितना इसलिए पर्दा लगा लिया जाता नाम है, जप में बहुत जो हम देखना चाहते हैं। तो हमें लगता है सहन करने का जो बल आता है वो भगवान की कृपा से आता है, तो भगवान की कृपा का अनुभव नाम जप से होता है। तो खूब नाम जप करो तो ऐसा सहनशीलता आ जाएगी कि बड़े से बड़े अपमान को, बड़े से बड़े निंदा को, बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े रोग को वो मुस्कुरा कर सह सकता है, वो आनंद पूर्वक सह सकता है। संस्कृति दुबे जी जैसे कहा कि एक श्री हरिवंश महाराज जी, संग और कुसंग धार्मिक रूप में अंतर कैसे होते हैं? जब कोई भक्त किसी कुसंग में फंस जाए तो भक्त को कैसे पता चलेगा? से मेरी गौरैया चिड़िया का बच्चा कुसंग और संग का अगर उसको आप सीधा सरल पहचान है तो हत्या हो गई।
अचानक वो आकर के मर जाती तो एक एक्सीडेंट है जिसमें आपका कोई अपराध नहीं है। ऐसे कई पशु हैं जो हमारा भजन छूट मर जाते हैं गाड़ी के नीचे। हमें काम देखना है कि जैसे गाय लगे, हमने गंदी बात बैक कर रहे हैं या आप वहां घुमा रहे हैं और उसको चोट पहुंच, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे, आपको देखना जिस चाहिए। वस्तु के अब आप रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, जिस अचानक कोई पशु पक्षी आकर आपके गाड़ी के नीचे दबकर मर जाता है तो आप उसके अपराधी नहीं, जिस स्थान में जाने से घटना है, हमारा भजन छूट उसी घटना से मरना था। हमारे अंदर गंदी बात आने लगे, शोभित हमारे संग गंदी क्रियाएं होने लगे, कुसंग है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब जीवन में ऐसा अनुभव हो कि भगवान प्रसन्न, तब जीव को भीतर क्या अनुभव करना चाहिए और कौन सा आचरण अपनाना चाहिए भगवान की प्रसन्नता? आनंदित होने लगे कि भगवान संसार से मन हटने लगे, वो सत्संग है, वो संग है, धर्मयुक्त है। ये तो बाहरी बात, कुसंग है। समझ गए बात? ये तो बाहरी जाके संग के अंदर बैठा हुआ लाठियां चला दी, करत भजन में भंग तजोरी मन हरि विमुखन को। फर्क तो तब पड़ा जब अंदर घुस के जिससे हमारा भजन छूटे, तो अज्ञान रूपी सांप हमारे अंदर बैठा हुआ है, प्रवृत्तियां नष्ट हो जाए। ये तो बाहरी बात, जिससे हमारे आचरण प्रहार हुआ अज्ञान पर। हमारा मन आंतरिक प्रहार क्या है? आंतरिक व्यक्ति स्थान त्याज्य है। समझ रहे हैं भगवान की माया, आंतरिक भगवान की कुसंग की रचना की गई है। जब निरंतर अव्याव्रत भजन कोई भी हो, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। विश्वास, भगवान का चिंतन चल रहा, भगवान का नाम चल रहा, भजन छूटे, अब अंदर अज्ञान मरेगा और जिसके मन मरेगा, मने वही अब विषयों का नाश होगा और वही स्थान, वही व्यक्ति भगवान प्रसन्न है। सेवन करना चाहिए। ये बाहरी लक्षण भजन बने और आंतरिक लक्षण भागवती हमारे अंदर भगवान जैसे नए नए चलना शुरू जाग जाए, बाहर से आए। अभी क्या हुआ कि विपरीत शरीर वालों का संग हो गया। अभी तो अच्छा लग रहा है कि दोनों बढ़िया वृंदावन जा रहे हैं और फिर नाम जप कर रहे हैं, बट बाद में धीरे धीरे क्योंकि गीता सुनने के बाद कहते हैं, बाद में फिर महाराज जी धारण कर लेते हैं। ऐसा नाश हो गया, मोह माने देखो। अब गीता जी सुनने के बाद अज्ञान का काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्मृति छह दोष। अब आपकी स्मृति जो जीव को पतन के मार्ग में प्रसादान में अच्युता, हे अच्युत से साधक कैसे कृपा प्रसाद, वही भगवान प्रसाद है, मतलब प्रसन्न है। वस्तु भगवान का कृपा प्रसाद, भगवान प्रसन्न है। क्या प्राप्त हुआ? भजन छूटे, स्मृति लब्ध्वा, हमारे गंदे आचरण बनने लगे, हमारा मन गंदा होने लगे। आपके कृपा प्रसाद से क्या होता है, नाश हो गया और आप इन अवस्थाओं में प्राप्त हो गई। भजन मार्ग में चल भगवान प्रसन्न है और साल भर से संयम में यात्रा, संत समागम को एक जलन, दान पुण्य, परोपकार, भोग चाहिए। बाहरी लक्षण है। खुली बात समझ। अंतर का लक्षण, मन को विषय चाहिए, नाम स्मरण। अब कोई नाम विपरीत शरीर वाला पुरुष को स्त्री मिल गया, भगवान की याद, भगवान पुरुष शरीर वाला मिल गया, भगवान की लीला, दोनों साधक है। अब संपूर्ण दोनों संयम में चल रहे हैं। अगर हम बाहरी संत समागम करें, तीर्थ ही मिलन हुआ, परोपकार करें, हमारा अंदर से विषय चिंतन करें और फिर वो विषयों का सेवन करें, शुरू हो बात तो कूड़ा ही रही ना। हमें लगता है बात में रंग थोड़ी आया, इसीलिए अंदर से विषय चिंतन में छूट गया, भगवत चिंतन हो रहा है की आज्ञा में रहकर परोपकार संत समागम। अगर ऐसा है, समझ रहे भगवान का हमारा आपका संयोग है। डॉक्टर टॉनिक, चलो गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। उनसे हाँ भगवान, मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्या करें जो हमारे भजन बढ़ता रहे और पुष्ट हो। कभी कभी भजन बहुत बढ़ता है और कभी एकदम कम हो जाता है, ऐसा क्यों? भजन स्थिरता, भोजन सुधार करो। ऐसे क्या है कि मीठी मीठी बातें करके देखना सुनना सुधार करो, भजन तो सुधार हो जाएगा। आप हमारे साल 6 महीना मोबाइल से व्यर्थ की बातें देखना बंद करो, लोगों से व्यर्थ की बातें करना बंद करो, गंदे आचरणों पर ब्रेक लगा दो, भोजन पवित्र पाओ। अपने आप भजन देखो बनता है कि नहीं बनता, भजन में उत्साह, विषय सेवन, ये सब पदार्थ वो काम जगह जो है रजोगुण कोई मिल गया। सतोगुण के लिए हमें सात्विक भोजन गंवाते चले। जिसका भोजन नीरस, बहुत मिठास है, उसका भजन सरस। सोचने में जिसका भोजन सरस, उसका भजन नीरस। पुनसार, ये हमने देखा है। संगास रोटी थोड़ी सब्जी संजायते, भजन में मन लगेगा। ये बात बहुत समझनी साधक पदार्थ कहे जाते हैं, ये रजोगुणी होते हैं। रजोगुणी संसार की तरफ भगाते हैं। तो भोजन कैसे सुधारो,
कम भोजन करो। विपरीत शरीर का भोजन करेंगे, हमें ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है, लेकिन हम छक के भोजन पालें तो हमारी ऊर्जा शक्ति को नष्ट करता है। हमें बचना असंभव है। इतना भोजन पाना चाहिए, मतलब जैसे हम 4 रोटी पा लिए, पवित्रता से रहने का हमें नियम लगता है ले कि लो, अभी 1 रोटी और पा सकते हैं, तो अब नहीं पाना चाहिए। 1 रोटी की गुंजाइश रखनी चाहिए कि अभी हम इतना भोजन पा सकते हैं, तो छोड़ दो। अगर इस शरीर को आजीवन थोड़ा भूखे रहना, भोजन के बाद थोड़ा लगना चाहिए कि अभी मैं पा सकता हूं। की बात अलग है। इतना अगर भोजन पाओगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। मोटा होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, शरीर का बहुत चर्बीवान होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, स्फूर्तिवान होना स्वस्थ कहा जाता है। बच्चे जुड़े हैं, और चिंतन बाहर से आते हैं, तो भोजन का सुधार करो, देखने सुनने का सुधार करो, बोलने का सुधार करो, और नाम बार बार हठपूर्वक जपो। संग तो अच्छे के लिए हुआ, दोनों भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चलेंगे, फिर वो कुसंग में परिणित हो गया। शेर वंश महाराज, अब जैसे नए बच्चियां, नए बच्चे प्राप्त महापुरुष अपने अंतिम समय में क्या क्या लीलाएं करते हैं, क्योंकि अगर विलासिता मांग कर रही भोगों की, भगवत प्राप्त कहाँ कहीं न कहीं आकर्षण, अगर वो कुछ करते हैं भजन नहीं हो, भगवत प्राप्त कहाँ हुए? जो भगवत प्राप्त हो गए, चाहे तो खिलौना है, जब आप ही जैसा भगवान कराएंगे वैसा होगा। जब आप ही भ्रष्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल रकील खींच दे, और भगवान का भरोसा, वो भगवान जैसा, भगवान जैसा उस समय उनके करवाते जाए, नहीं तो भगवान के हाथ के खिलौना, वो ऐसे राजी कर, वो यंत्र है। अब यंत्री जैसा रिमोट दबाएगा वैसा नाचेंगे। सिद्ध महापुरुष होते हैं, साधक, वो भगवान के हाथ के मन लगा, एक बार देख जैसा भगवान उनसे एक बार गया कि ऐसा दलदल व्यवहार होता है। वो स्वयं करता नहीं रहे, तो हमें स्वयं करता रहे तो भगवत प्राप्त कैसे होगा? करता भाव ही खत्म हो जाता है, तभी तो भगवत प्राप्त होता है। जो भगवत प्राप्त हो गया, भगवान उससे लीला करवाते हैं। कभी क्या लीला करते हैं, मन बड़ा बलवान है, समझना। इसलिए संत महापुरुष जो भगवत प्राप्त है केवल नमस्कार है, और उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके बाहरी व्यवहार बाहरी व्यवहार तो बड़ा विचित्र उनका होता है। में कोई उनका काम तो हो गया है, चाहे वो संसार में उन्मत्त है। अब उनको कोई ये नहीं देखा तो उनके है नहीं, सीमा तो है नहीं, मन भगवदाकार नहीं हो जाता, अनुभूति में आनंद में मस्त है। भगवान जैसे लीला करते हुए लीला होती, किसके द्वार खड़े हो जाए जाके, किसका उद्धार कर दे, किससे मिले, कब मिले, क्या मिले, कैसे मिले, ये सब भगवान। इंद्रियों को रोकना और मन को रोकना बहुत कठिन है। भगवत प्राप्त है, वो अकर्ता है, कोई कर्तापन का भाव नहीं कि मैं ये करूं या ये कर ना, ऐसा भाव नहीं। बहुत रोग आके इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है, इससे थोड़ी बढ़ जाएगा कोई, ऐसे कोई नहीं बढ़ सकता। ये हमारे कैमरे में एक भी फोटो नहीं रहती, सब डिलीट कोई नहीं पीड़ा समझता है। आपके अलावा हमारा कौन है? फिर हमें निकुंज में कैसे जगह मिली? आप केवल भगवान की बात करते हैं, एक कदम बहुत प्यार करते हैं। आखिरकार मनुष्य कुर्ता पैजामा को प्यार नहीं, हृदय में उनके भी, आपके पैंट शर्ट को प्यार नहीं, आपको प्यार तभी भगवान ऐसे आपका कुर्ता पैजामा जैसे आपके शरीर के लिए, ऐसे ये शरीर कुर्ता पैजामा मेरे लिए, तब भगवान अपना, समझ रहे हो ना हमारी बात? कष्ट आत्मा की पोशाक ये शरीर, चढ़ाई पे चलना है, जैसे फिसलना बहुत आराम से है। पहला फिसलने के तो बहुत चांस पहनते हैं, और चढ़ने के बहुत कम चांस है। शर्ट पहनते हैं, चढ़ने में थोड़ा कोट पहनते हैं, पूरी पोशाक होती है ना, गली गली जैसे आत्मा की पूरी पोशाक है, फिसल जाओ कारण शरीर, लेकिन चढ़ने के बहुत सूक्ष्म शरीर है। तो अपने को बचाना चाहिए, अपने को इतना दृष्टि में तो समझ में आ ही जाता है कि हम फिसलने जा रहे हैं। लेकिन ये तीनों वस्त्र है ना, कि मैं अच्छा लगता है, तो वस्त्रों की फोटो नहीं आती। इसलिए साधु आपसे प्यार है, जो आप है वही आप, गृहस्थ धर्म जो आप है वही आप है। पाप का हमारी बात समझ में आ रही? अगर आप जो आप है वही आप है, जो आप है वही आप है, और आप ही मेरे प्रीतम है, बनाया है, तो वो तो बसे हुई है। अब दूसरी फोटो कहां से समय? धर्मशाला जो भर जाती है तो यात्रियों को वापस कर दिया जाता है। गृहस्थ धर्म में आराम से चलो, भजन करो, जब तुम्हारा भोगों से मन प्रेम के और निवृत्त हो जाए, जब दोनों कसम खा के वैराग्य ले लो, अंदर वाला आप ही आप है, आप ही आप है, नियम ले लो कि आप जीवन बहुत प्यार करते हैं, ना कि आपकी पोशाक। वो तो ठीक हमें लगा, ये सब पोशाक से इधर ये सब मिटने वाली है, ये सब, ये ना पहले थी ना आगे रहेंगी, बीच में कुछ दिनों के लिए है, हम इसके बाद नष्ट हो जाएंगे। मार्ग में इसलिए इन पोशाकों पर हम प्यार नहीं करते। जीवन जलना ही हमारा सब पहनने वाले आप हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं,
जलना है, सिर्फ जलना है। और जो आपका स्वरूप है, क्योंकि जब तक पूरे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे, स्वरूप है, जब तक मन इंद्रिय पवित्र नहीं हो जाएंगे, तो भगवान का दर्शन खिलवाड़ समझते हो क्या? हाँ, यही कहा मन, ये समझ में नहीं आया, इसीलिए लगा कि महाराज जी तो किसी को प्यार नहीं करते। नहीं, हम सबको भगवान क्या प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हैं, किसी स्वार्थ से प्यार नहीं करते। दोष कि आप कुछ दें तो मैं आपको प्यार करूं, जिसका मन निर्मल हो गया प्यार आपसे है, और आप सबका कल्याण हो, आप सब सुखी रहे, आप सब स्वस्थ रहे। बस यही हमारी जीवन और जो हम बैठ करके प्रवचन करते बहुत हैं, संभल के हमारा उद्देश्य यही है कि आप सब संभल के मानसिक और शारीरिक, नहीं तो आपके अंदर बुद्धि का विकास हो, आप चिंता शोक से बचे, ये आग रखी हो, प्यारे बने, भगवान आपको प्यार करें, आपको दुलार करें या ना हो, सब सुख आपको प्राप्त। घी पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाएगा? चर्चा ये व्यवहार करते आग रखी है, अगर हम प्यार न करते होते तो आपको समय क्यों देते? दोनों के बीच में समय की कोई फीस है? लेकिन घी की आप बड़ा कीमती देखते जाओ, तो अपना हम कीमती समय आपको दे रहे हैं, तो आपके मंगल के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके सुख के लिए, तो आपको संयोग ना हो, तभी तो समय दे रहे हैं। हमारा हम अपना समय छोड़ करके, अपने प्रभु का निज चिंतन छोड़ करके हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं, चाहे शरीर कष्टप्रद हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, तो हम आपसे प्यार ही तो करते, तभी तो आपको समय दे रहे हैं। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, पर आपकी पोशाक से नहीं माना गया सबसे बड़ा करते हैं। अब देखो ये बात समझ लो, आपकी शरीरों से पूरे जीवन को जब भगवान में अर्पित करते हैं, शरीर रूप से प्यार, भगवान शरीर रूप से प्यार करेंगे तो हम ऐसे आचरणों में ना फंसो, हमें अगर शुद्ध भगवत मार्ग अपनाओ, बिल्कुल आप अपने पास ही देखेंगे, चाहे विरक्त में आप अपने पास यही तो भेद है, शरीरों का ही तो भेद है। तो अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर व्यभिचार से मेहनत करो, धर्म पूर्वक राष्ट्र पर की है सेवा बहुत करो, बलवान, नाम जप करो, तो आप अपने ये ऐसा मत समझो कि मतलब बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रष्ट करते भगवान के सिद्धांत माया लगे रहो। इसलिए हमें लगता है अगर थोड़ा भी गड़बड़ी हो तो जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत, बनने का पत्थर पर चिन्ह बन जाता है तो हमारी बुद्धि भगवदाकार क्यों नहीं हो जाएगी? जीवित हम राधा जपेंगे तो हमारा आप में समाये, आप चिंता यह है दिलगिरी। डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी, राधे राधे महाराज जी। मन मारिया महाराज जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भरम सब दूर, शापग्रस्त राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अंदर इस प्रसंग में मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमारे लिए मोक्ष का वास्तविक नहीं अर्थ क्या है? किसी से काम, उनमें तो त्रिगुण माया से रचित त्रिगुण शरीरों में बहुत अलग है, बहुत संभल के बंद चले नहीं आए थे हरिभजनन का औटे लाख कपास। एक उदाहरण में बता, बड़ी सावधानी, एक कंचन एक कामनी, ये लांबी तलवार आए थे हरिभजन का और बीच ग्रंथि पड़ गई, तो बहुत संभल के चला छूटत कठिनाई। बोले जड़ और चैतन्य में ग्रंथि समय में प्रशासनिक जो सेवाएं देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? जो प्रशासनिक सेवाएं देख रहे हैं, मृषा, हमारी तो यही प्रार्थना है कि आपको आत्मा कभी भारत सरकार ने जो पेमेंट जो आत्म निश्चित की है वो कभी उससे अपने जीवन को पर छूट व्यवहार में नहीं, जो खर्चा है, जो परिवार का गांठ झूठी है, उससे अपने जीवन को पुष्ट करें। क्या हो गया, घूस मैं जो है या किसी भी तरह से प्रलोभन में फंसकर वो अपने स्वरूप अन्य धन को स्वीकार शरीरों में राख कर लिया, 3 शरीर, क्योंकि उससे अधर्म हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर, यदि कोई दोषी पुरुष आपसे जैसे आपको रुपए दे करके अपने पक्ष में आपको करके बच जाता है और निर्दोष दंड पाता है, गांव में पैदा हुआ, अमुक जाति में पैदा हुआ, हो जाएगी। लेकिन ये इस परिवार शरीर हमारा ढांचा करेगा, क्लेश और अशांति पैदा करेगा, और आप इसी भ्रम का नाश हो जाना। अपनी सेवा को धर्म मानकर, शरीर धर्म सेवा मानकर, भगवत पूजा मानकर करें, और जो पेमेंट मिलती है अपना मान से गुजारा करें। मैंने इनको देखा, या किसी भी तरह का प्रलोभन न रखें तो, और नाम जप करें तो इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो। नेत्र इंद्रिय ने राष्ट्र सेवा का एक मन ने प्रेरणा की। आप किसी भी डिपार्टमेंट मन और नेत्र इंद्रिय दोनों का साक्षी, भगवान की सेवा है। मैंने नहीं देखा। जब राष्ट्र की बात आती है, मैं जो है भगवान होता, राष्ट्र हमारे लिए भगवान है। तो हम डॉक्टर हैं या मास्टर हैं या पुलिस मैन है या कोई भी है या आर्मी है, मन ने हम उस सब राष्ट्र सेवा में। देखो ये कौन है,
सब राष्ट्र सेवा के अंतर्गत और है। हम तो जो भारत सरकार है, ने हमारी फीस निश्चित कर दी है, इनको पावर प्रति महीने इतनी पेमेंट मिलेगी। हमको चाहिए अपने पेमेंट से परम प्रकाशक नमक रोटी खा के भले साइकिल से चलना पड़े, लेकिन धर्म विरुद्ध आत्मा बिल्कुल आचरण नहीं कर सकते। दोषी को जब ये अंदर ज्ञान हो जाता है कि ना मैं और निर्दोष को कभी आँच नहीं आने देंगे। अगर ऐसी वृत्ति रखी जाए तो हमें लगता है वो सेवा पुरुष है, भगवान की प्राप्ति। वो खाता हुआ भी खाता नहीं है, हमें जैसा पीता हुआ भी पीता नहीं है, देखता हुआ भी देखता नहीं है, चलता हुआ भी चलता नहीं, सूंघता हुआ भी सूंघता नहीं। इतने से फिर गुजारा नहीं होगा, कैसे मतलब फिर सूंघ रहा आ जाएगी घर चलाने में। मतलब उसके बाद भी वो कह रहे थे कि हम धर्म पूर्वक चलने का प्रयास कर रहे हैं, बट उतना तो करना पड़ेगा। क्योंकि वासनाएं इतनी बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली गई हैं, जहाँ उनके लिए हमको विलासिता के लिए अधिक धन चाहिए। तो अगर अधार्मिक पुरुषों के द्वारा दिया हुआ धन और हम उससे विलासिता, तो यहाँ गुजारा कर लो जैसे कर लो, फिर नरक में गुजारा अच्छे से होगा। किया मैंने भोगा, मैंने ना कि इतना अहंकार विमूढ़ात्मा बिगड़ जाती है, तो फिर आगे उसका परिणाम भी तो देखना चाहिए। मछली जो है साधना के द्वारा चारा देखती है, दिया जाता है और लपक के पकड़ लेती है, कांटा उसमें होता है, कांटे में फंस के अपनी जान गंवा देती है। चारे के लोभ में उसको कांटा नहीं दिखाई देता, वो कांटा सर्वनाश कर देगा, वो परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, आखिरी परिणाम विनाश ही होगा। लिख लो, अधर्म के द्वारा किए हुए कार्यों का परिणाम विनाश होता है, और धर्म के द्वारा किए हुए कार्य वर्तमान में दुखद हो सकते हैं, लेकिन परिणाम में सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अधर्म के द्वारा किए हुए कार्य वर्तमान में सुखद दिखाई दे सकते हैं, लेकिन परिणाम उनका दुख होगा, पक्का समझ लो। अब मैं शरीर नहीं हूँ, एक चाटा लगा सिद्धांत है, इसमें कोई गुंजाइश दुख तो होगा ना। आप ये देखते हैं, कहने की बात नहीं को चाटा कि चंद रुपए के घूस के प्रलोभन में कई अफसर पीड़ा होगी, मतलब उनको अपमानित करके उनको कार में बैठाला गया। शरीर है इसका, उनकी पढ़ाई, उनके माता पिता का गर्व पा लिया, उनके रिश्ते नातेदारों का गर्व मिट्टी में मिल गया। चंद रुपए के सुख है। वर्तमान में अगर हम प्रलोभन ना करें, धर्म पूर्वक चले, तो गौरव कर रहा है, उसमें गौरव है, समबुद्धि है। धर्म पूर्वक ना चल करके आज नहीं तो कल हम अधर्म में पकड़े जाएंगे। तो मोक्ष का 100 चोरी नहीं खुली तो 101 खुल जाएगी। 100 तक भगवान ने शिशुपाल से कहा हम चुप है, आप 100 के ऊपर बढ़ोगे तो हम सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर देंगे। और जहाँ सुदर्शन चक्र प्रयोग हुआ और किसी के दर्शन में वो आ गई घूस, तो पकड़े गए, आप गए। इनका प्रभाव अधर्म का तो हमें लगता है बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक कार्यों का जो अहम है जिम्मेवारी मिली है, शरीर में वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हमारे समाज की बहुत बड़ी सेवा है। धार्मिक लोगों को दंड प्रदान करना, धार्मिक लोगों की रक्षा करना, निर्दोष लोगों को सुख प्रदान करना, दोषियों को दंड के द्वारा सुधारना प्रकट होती है। अगर इसमें हम प्रलोभन और भय का ज्ञान का साधक होता है, तो यही हमारी भगवान की पूजा बन जाएगी। तो भगवान की कृपा से बात बैठती दिमाग में, नहीं तो धर्म भूल जाते। ठीक बात है, वो वकील ठीक कह रहे थे। जो जलन हुई वो भी अंतःकरण में हुई, अपने में नहीं। यहाँ हम सब अपने में मानते हैं। जैसे मेरा मन कहता है ये चीज खाऊं और वो ना दूं, तो जलन पैदा करेगा, अशांति पैदा करेगा। तो हमें लगता है यार खा लेते हैं तो शांति हो जाएगी, पर यही बंधन है, यही बंधन। अब वो मन बलवान हो गया, अब दूसरी बार दूसरी चीज कहेगा, तीसरी बार तीसरी, ऐसे जन्म के जन्म होते चले जा रहे हमारे। हम न मन को शांत कर पा रहे, न इच्छाओं को मिटा पा रहे, न शरीर राग मिटा पा रहे। यही बंधन हमें पुनरपि मरणम में डालेंगे। अब गुरु की शरण लेकर जब भजन करते हैं और अंदर ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होता है, विवेक होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा, तो फिर सब बात बन जाए। तो भजन करो, भजन करो, और संतों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, और सहना सीखो। गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो सहन कर गया वो महात्मा हो गया, जो टूट गया वो विषयी हो गया। यही खेल चल रहा है, सहन करना।
मन की पीड़ा को सहन कर जाओ। यमहीन व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुष। तुम मेरे दृग पहुँचो मत पहुँचो। राधा 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 प्रेमो सोनित दृग नीर धरे राधा राधा। नीच कहा मुख मांगो इतनी तो तौ आस पूजे हो। भोरी नेम बढ़े तुम ही सो कितनो तो। भोरी नेम बढ़े तुम ही सो सब जग सो संबंध छुड़े तब कृपाल किशोरी रानी राधा राधा